14 अक्टूबर 1956 यानी कि बौद्धों के इतिहास में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दिवस, क्योंकि इस दिवस पर भारत में नागपुर में बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली और अपने लाखों अनुयायियों को ये दीक्षा दी। दीक्षा का ये जो ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में लाखों लोग तो सम्मिलित हुए। ये सारे लोग उत्स्फूर्त आए थे, लेकिन जो नागपुर में दीक्षा का कार्यक्रम आयोजित करने वाली समिति थी, बौद्ध दीक्षा कार्यक्रम, इस कार्यक्रम को आयोजन करने वाली समिति ने बहुत सारे लोगों को निमंत्रण पत्र भी भेजे थे जो विदेशों में थे, बौद्ध राष्ट्रों के लोग थे। इन लोगों को ये निमंत्रण पहुंचाए थे, लेकिन उनके अपरिहार्य कारणों से वे आ नहीं सके। लेकिन 14 अक्टूबर 1956 का जो पूरा दीक्षा कार्यक्रम है, ये अपने आप में ऐतिहासिक हुआ और इसमें उनके जो संदेश आए वो संदेश भी बड़े महत्वपूर्ण रहे। तो इस इतिहास से, यानी कि धम्म दीक्षा के इतिहास से ये संदेश भी जुड़ते हैं। आइए आज आपको इन संदेशों में से कुछ संदेश आपको सुनाते हैं। एक पहला संदेश है जो ब्रह्मदेश के उस वक्त के प्रधानमंत्री और उस वक्त के पूर्व प्रधानमंत्री, मतलब उनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे, तो प्रधानमंत्री यू बास्वे ब्रह्मदेश से और उनके पूर्व प्रधानमंत्री यू नू, इन दोनों को निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन ये उपस्थित नहीं हो सके। तो इन्होंने अपना संदेश पहुंचाया था। आइए उनका एक संदेश जो है वो आपको सुनाते हैं। वे लिखते हैं कि प्रधानमंत्री युबास्वे तथा पूर्व प्रधानमंत्री यू नू, इन दोनों को 14/10/1956 को नागपुर में हो रहे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बौद्ध दीक्षा विधि समारोह का निमंत्रण मिला। ये बड़े हर्ष की बात है, परंतु दोनों पर काम का दबाव होने के कारण 14 अक्टूबर को नागपुर में उपस्थित नहीं रह पाएंगे। इस बात का खेद है। युबास्वे तथा यूनू इस समारोह के लिए शुभेच्छा प्रेषित करते हैं और साथ ही डॉक्टर अंबेडकर को धन्यवाद देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का धम्म दीक्षा विधि समारोह अभूतपूर्व है। उन्हें भारत और ब्रह्मदेश में हम आदर भाव से मानते हैं। युबास्वे प्रधानमंत्री ब्रह्मदेश, यूनू पूर्व प्रधानमंत्री ब्रह्मदेश। बाबा साहेब जब अपने लाखों अनुयायियों को ये धम्म दीक्षा दे रहे थे, तो इस बात के प्रति बड़े आश्वस्त भी थे कि अब वे अपने इस हाशिए पर पड़े लोगों को संसार के उन लोगों से जोड़ रहे हैं जो एक बड़ा समुदाय है जो बौद्ध धर्म को मानता है। और ये वैश्विक बौद्ध समुदाय से जब बाबा साहेब इनका अपना नाता जोड़ रहे थे, तो वो जो धम्म क्रांति का संदेश है, वो संदेश अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए आपको एक दूसरा संदेश सुनाते हैं। ये कोलंबो से है, HW अमार सूर्य का। ये लिखते हैं कि 14/10/1956 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एवं उनके अनुयायी बुद्ध धम्म दीक्षा ले रहे हैं। ये पढ़कर अत्यधिक आनंद हुआ। 14 अक्टूबर का दिन विश्व के बौद्ध जनों को स्वर्णाक्षरों से अंकित करना होगा, जो आज हो गया। इसमें कोई दो मत नहीं। मेरे पूर्व नियोजित कार्यों में व्यस्तता के कारण मैं नागपुर नहीं आ सकता, इसका मुझे खेद है। डॉक्टर अंबेडकर का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सर्वसाधारण अखिल जनों में बुद्ध शासन को उच्च स्थान प्राप्त कराने एवं विशेषतः शास्त्रीय आधार पर भारत में पुनः बुद्ध शासन प्रस्थापित करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर इन्हें दीर्घायुष्य प्राप्त हो। ये जो शुभेच्छाएं हैं, इसमें HW अमार सूर्य कोलंबो से लिखते हैं। ये बाबा साहेब 1956 में जो कर रहे थे, उसे बौद्ध जगत कैसे देख रहा था, ये इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। हम आपको डॉक्टर अरविंद बारुआ से जो संदेश प्राप्त हुआ उसे सुनाते हैं। डॉक्टर अरविंद बारुआ MA PhD बारेट लॉ, ये उन्होंने उनके लेटर पर लिखा हुआ है। लेटर हेड जो है उस पर MA PhD बारेट लॉ। उस वक्त में डॉक्टर अरविंद बारुआ लिखते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एवं उनके अनुयायी
बुद्ध दीक्षा लेकर बौद्ध विश्व में समाविष्ट हो रहे हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिया गया बुद्ध धम्म दीक्षा का निर्णय निश्चित रूप से युग प्रवर्तक है। 1956 की दीक्षा के बाद लोग ये कहने लगे कि ये एक युग प्रवर्तक कार्य है। उनके लिए मेरे मन में परम आदर है। बुद्ध धर्म को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने तथा धर्मग्लानि दूर करने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे दैदीप्यमान व्यक्तित्व की आज बौद्ध जगत को बड़ी आवश्यकता है। उनका बहुआयामी व्यक्तित्व और प्रज्ञा के द्वारा वह बुद्ध शासन में आदर का विशिष्ट स्थान प्राप्त करेंगे, इसका मुझे विश्वास है। और इस महान कार्य हेतु उन्होंने अब पहल कर आगे आना चाहिए, यह मेरा अनुरोध है। 14 अक्टूबर 1956 के नागपुर के शुभ समारोह के अवसर पर मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की महान शिक्षा से निष्ठा और उनके अनुयायियों के संग मनःपूर्वक शुद्ध बंधुभाव व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर अरविंद बारुआ, MA PhD बारेट लॉ। ये जो विश्व से नाता जोड़ा है बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म क्रांति कर, ये उसकी गवाही है, ये उसका प्रूफ है, ये उन्होंने दिया है। एक और आपको संदेश सुनाते हैं। ये संदेश भी 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दीक्षा समारोह में उपस्थित नहीं रह पाने के कारण महाथेरो यू पन्नलोक ने रंगून से भेजा था। तो ये संदेश आपको पढ़कर सुनाते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर एवं उनके अनुयायी 14/10/1956 को बौद्ध दीक्षा लेकर भगवान बुद्ध की शिक्षा के तीनों आश्रय में शरण ले रहे, यह जानकर अत्यधिक आनंद हुआ। उन सभी के लिए शुद्ध एवं मुक्त जीवन की मैं कामना करता हूँ। भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का सभी अनुसरण करें और मानव मात्र का दुख नष्ट कर सच्ची शांति का प्रतीक निब्बाण को प्राप्त करें, यही मेरी प्रार्थना है। महाथेरो यू पन्नलोक, रंगून। तथागत हम सबको अपने जीवन को बदलने के लिए जो मार्ग देते हैं, वो मार्ग हमें वहीं पहुंचाता है जिसे निब्बाण कहते हैं। एक दुख मुक्त जीवन, और दुख मुक्त जीवन का आनंद लूटने के लिए बाबा साहेब जब 1956 को अपने सारे अनुयायियों को ये दीक्षा देते हैं, तब सबके जीवन में यही खुशहाली आती है। और आप मानेंगे, आपको पता है कि 22 प्रतिज्ञाओं में 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब ने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण लिखी है। सभी 22 प्रतिज्ञाएं अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एक बात वो लिखते हैं कि आज मेरा नया जन्म हो रहा है, यानी उस गुलामी से वे मुक्त हो रहे हैं, एक नए जीवन की ओर जा रहे हैं। तो ये जो नया जन्म मिला है, इस नए जन्म को पूरी दुनिया ने किस तरह से स्वीकार किया, ये बात हम लोग इन कुछ संदेशों के द्वारा आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे।